नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम निफ्टी 251 से लेकर निफ्टी 500 तक के टॉप 4 हाई पोटेंशियल स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने कमाल की ग्रोथ दिखाई है और इनके फंडामेंटल्स भी बहुत मजबूत हैं। अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और ऐसे स्टॉक्स की तलाश में हैं जिनमें ग्रोथ की अच्छी संभावना हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इन स्टॉक्स के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि निफ्टी 251 से 500 के बीच मौजूद ये 4 स्टॉक्स आपके लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकते हैं। पहला स्टॉक है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, जिसे हम चोला फाइनेंस के नाम से भी जानते हैं। ये कंपनी वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में एक प्रमुख नाम है और इसकी सेवाएं बहुत ही व्यापक हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंपनी क्या करती है। देखिए, चोला फाइनेंस मुख्य रूप से व्हीकल फाइनेंस यानी गाड़ियों के लिए लोन देने का काम करती है। चाहे आप एक नई कार खरीदना चाहते हो या एक पुरानी, चोला फाइनेंस आपके लिए लोन की सुविधा प्रदान करती है। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती। चोला फाइनेंस की सेवाएं सिर्फ व्हीकल फाइनेंस तक सीमित नहीं हैं। चोला फाइनेंस होम लोन और एमएसएमई लोन यानी छोटे और मध्यम आकार के बिजनेस के लिए लोन भी देती है। अगर आप अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं या अपने छोटे बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो चोला फाइनेंस आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। और यहाँ पर सबसे मजेदार बात यह है कि चोला फाइनेंस का इन सभी सेक्टर्स में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अपने बिजनेस को बहुत ही प्रभावी तरीके से बढ़ाया है और इसका असर इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी दिखता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो चोला फाइनेंस का EPS CAGR वित्त वर्ष 24 से 27 के बीच 33% रहने का अनुमान है। यह आंकड़ा कंपनी की वित्तीय स्थिरता और भविष्य की संभावनाओं को दर्शाता है। EPS का मतलब है अर्निंग पेयर शेयर, यानी कंपनी के हर एक शेयर पर कितनी कमाई हो रही है। यह निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड है क्योंकि यह कंपनी की लाभप्रदता को दर्शाता है। और यह ग्रोथ सिर्फ एक अनुमान नहीं है, बल्कि कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स और बिजनेस मॉडल पर आधारित है। चोला फाइनेंस का बिजनेस मॉडल बहुत ही मजबूत है और यह कंपनी अपने निवेशकों को निरंतर अच्छा रिटर्न देने में सक्षम है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चोला फाइनेंस का शेयर प्राइस जल्द ही 1786 रुपये तक पहुंच सकता है, जो कि अभी के प्राइस से काफी ज्यादा है। यह कंपनी के भविष्य की संभावनाओं को दर्शाता है और निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। तो अगर आप एक ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सके, तो चोला फाइनेंस आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके मजबूत फंडामेंटल्स, प्रभावी बिजनेस मॉडल और तेजी से बढ़ते शेयर प्राइस को देखते हुए यह स्टॉक आपके निवेश पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण स्थान ले सकता है। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, जो है कोचिन शिपयार्ड। ये कंपनी भारत की प्रमुख जहाज निर्माण कंपनियों में से एक है। लेकिन कोचिन शिपयार्ड सिर्फ जहाज ही नहीं बनाती, बल्कि यह भारतीय नौसेना के लिए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी काम करती है। और यही कारण है कि कोचिन शिपयार्ड को भारत सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोग्राम्स का पूरा फायदा मिल रहा है। अब अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड ने 2023 में अपने निवेशकों को 230% का रिटर्न दिया है, जो कि वाकई में बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि अगर आपने साल की शुरुआत में कोचिन शिपयार्ड में 1 लाख रुपये का निवेश किया होता, तो आज आपके पास 3,30,000 रुपये होते। यह ग्रोथ दर्शाती है कि कोचिन शिपयार्ड का बिजनेस कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और डिफेंस सेक्टर में इसकी कितनी मजबूत पकड़ DDDH है। तो अगर आप एक ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं जो आपको हाई रिटर्न्स दे सके, तो कोचिन शिपयार्ड आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। चैप्टर 3। तीसरे नंबर पर हमारे पास है एपार इंडस्ट्रीज, जो भारत के बिजली सेक्टर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह कंपनी मुख्य रूप से बिजली ट्रांसमिशन कंडक्टर, केबल और स्पेशलिटी ओनियल बनाती है। इन उत्पादों का उपयोग बिजली के वितरण और ट्रांसमिशन में होता है, जो किसी भी देश की ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरल भाषा में कहें तो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जिन तारों और उपकरणों की जरूरत होती है, एपर इंडस्ट्रीज उन्हें बनाती है। यह कंपनी न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी पहचान बना चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास बात क्या है। आखिरकार बिजली के तार और केबल्स तो कई कंपनियां बनाती हैं। देखिए, भारत में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है
और सरकार भी बिजली उत्पादन और वितरण क्षमता को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। यह निवेश न केवल नए पावर प्लांट्स में हो रहा है, बल्कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में भी किया जा रहा है। ऐसे में एपर इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड में तेजी से इजाफा होगा। बिजली की मांग में वृद्धि के साथ साथ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी अपग्रेड करने की जरूरत होगी, और यह बात एपर इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस में भी साफ दिखाई देती है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी के शेयर प्राइस में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। 2023 में एपर इंडस्ट्रीज का स्टॉक 180% से भी ज्यादा ब्याज आ चुका है। यह वृद्धि न केवल कंपनी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करती है, बल्कि निवेशकों के लिए भी एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत करती है। यह ग्रोथ दर्शाती है कि निवेशक एपर इंडस्ट्रीज के भविष्य को लेकर कितने आश्वस्त हैं। कंपनी की मजबूत प्रबंधन टीम और उनकी दीर्घकालिक रणनीतियों ने निवेशकों का विश्वास जीत लिया है। तो अगर आप एक ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सके, तो एपर इंडस्ट्रीज आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके अलावा कंपनी की निरंतर विकास और विस्तार योजनाएं इसे और भी आकर्षक बनाती हैं। निवेश करने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। चैप्टर 4 आखिर में बात करते हैं मज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स की। यह कंपनी भारत की प्रमुख रक्षा जहाज निर्माण कंपनियों में से एक है और यह मुख्य रूप से पनडुब्बियों के निर्माण में माहिर है। मज़ागॉन डॉक की स्थापना 18वीं सदी में हुई थी और तब से यह कंपनी भारतीय नौसेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। यह कंपनी भारत की प्रमुख रक्षा जहाज निर्माण कंपनियों में से एक है और यह मुख्य रूप से पनडुब्बियों के निर्माण में माहिर है। इसके अलावा यह कंपनी युद्धपोत, फ्रिगेट्स और अन्य नौसैनिक जहाजों का भी निर्माण करती है। मज़ागॉन डॉक का योगदान भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहा है। भारत सरकार अपनी नौसेना को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है और ऐसे में मज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स को सरकार से बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। यह कंपनी न केवल भारतीय नौसेना के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी जहाज निर्माण के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। हाल ही में मज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स ने भारतीय नौसेना के लिए 6 नई पनडुब्बियों के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, जो भारतीय नौसेना की ताकत को और भी बढ़ाएगा। इन पनडुब्बियों का निर्माण अत्याधुनिक तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाले मटेरियल से किया जाएगा, जिसकी कुल कीमत 45,000 करोड़ से भी ज्यादा है। यह कॉन्ट्रैक्ट न केवल कंपनी के लिए बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और तकनीकी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह कॉन्ट्रैक्ट मज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है और आने वाले सालों में कंपनी को जबरदस्त ग्रोथ हासिल करने में मदद कर सकता है। कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और यह नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए और भी सक्षम हो जाएगी। अगर हम शेयर बाजार की बात करें तो 2023 में मज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स का स्टॉक 140% से भी ज्यादा ब्याज चुका है। यह वृद्धि दर्शाती है कि निवेशक कंपनी के भविष्य को लेकर कितने आश्वस्त हैं और उन्हें कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल पर पूरा भरोसा है। यह ग्रोथ दर्शाती है कि निवेशक मज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स के भविष्य को लेकर कितने आश्वस्त हैं। निवेशकों का विश्वास कंपनी की स्थिरता और उसके भविष्य के प्रोजेक्ट्स की सफलता को दर्शाता है। तो अगर आप एक ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सके, तो मज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति और भविष्य के प्रोजेक्ट्स इसे एक आकर्षक निवेश विकल्प बनाते हैं। तो मज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके अलावा कंपनी की निरंतर प्रगति और सरकार के साथ मजबूत संबंध इसे एक सुरक्षित और लाभदायक निवेश बनाते हैं। निवेशकों के लिए यह एक सुनहरा अवसर हो सकता है। आउटरो तो दोस्तों, ये थे निफ्टी 251 से 500 के बीच मौजूद 4 हाई पोटेंशियल स्टॉक्स जिनमें ग्रोथ की जबरदस्त संभावना है। ये सभी कंपनियां अपने अपने सेक्टर में लीडर हैं और इनके फंडामेंटल्स भी बहुत मजबूत हैं। लेकिन ध्यान रखें, शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा होता है और किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको खुद से रिसर्च जरूर करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।